नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं इस पाम का एनालिसिस करने जा रहा हूं जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले जब भी हम किसी पाम के एनालिसिस करते हैं तो पाम के स्ट्रक्चर को सबसे पहले हमें नोट करना होता है, क्योंकि पाम का जो स्ट्रक्चर है वो पॉमिस्ट्री के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन जो पाम में होती है उनके परिणाम जो है पाम की संरचना या पाम का बेस बदल जाने से बदल जाते हैं। यानी कि एक ही तरह का साइन अगर दो पाम में स्थित हो तो उनके रिजल्ट्स जो है पाम की संरचना के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर हमें सबसे पहले पाम के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर मैं बात करूं इनके पाम के स्ट्रक्चर की, तो ये जो पाम है दैट इज़ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर केस के अंदर क्या होता है कि जब पाम रेक्टेंगुलर होता है तो उस कंडीशन के अंदर ऐसे लोग जो है वो हुकूमत करते हैं। यानी कि ऐसे लोग आदेश की पालना करने में अपने आप को थोड़ा छोटा महसूस करते हैं। यानी कि ऐसे लोग किसी की बात को मानने के बजाय अपना ऑर्डर चलाना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति इस तरह के जातक जिनके हाथ ऐसे होते हैं होती है। निश्चित तौर पर एक उम्र के बाद पहले इनके जीवन में संघर्ष होता है। ये संघर्ष लगभग इनके जीवन में 30 साल तक रहता है। 30 साल के बाद इनके जीवन के अंदर थोड़ी सी स्मूथनेस आनी शुरू होती है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है। दूसरी बात, अगर मैं फिंगर्स की बात करूँ तो ये सारी फिंगर्स जो हैं वो लगभग स्ट्रेट हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों फिंगर जो है, अगर मैं आपको दोबारा से बताऊँ तो ये दोनों फिंगर यानी ये फिंगर और ये फिंगर ये आपस में एक दूसरे की तरफ झुक रही है। जब ये दोनों फिंगर एक दूसरे की तरफ झुकती है तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि व्यक्ति थोड़ा सा, ऐसे व्यक्ति जो है वो ओबीडियंट नहीं होते। ओबीडियंट का मतलब होता है कि एक बिल्कुल जिसे हम आज्ञाकारी कहते हैं उस तरह की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती। क्योंकि उसका कारण ये है कि इनका सन जो है वो सैटर्न से प्रभावित हो जाता है, यानी कि शनि से प्रभावित हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप देखेंगे तो हॉरोस्कोप को भी अगर आप देखेंगे तो सूर्य और शनि की स्थिति आपको आमने सामने दिखाई देगी। उसके बाद अगर मैं जुपिटर फिंगर की बात करूं जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये जुपिटर फिंगर आप ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसको अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूं और ये इसका फर्स्ट फैलेंज है और ये इसका फर्स्ट फैलेंज है, तो यानी कि ये फिंगर जो है इससे बहुत बड़ी हो गई। जब ऐसी स्थिति में किसी महिला जातक की कुंडली हॉरोस्कोप या पॉमिस्ट्री के अंदर, पाम के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो सबसे पहली बात तो इसमें आती है कि विवाह नहीं होता। दूसरी स्थिति होती है कि विवाह होता भी है तो बहुत लेट होता है। और तीसरी स्थिति आती है कि अगर विवाह हो भी जाए मान लो तो उसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो इनकी माइंड लाइन इस तरीके से ये जा रही है। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें और इस थंब को अगर हम देखें तो इस थंब का जो इसकी जो लंबाई है और इस फिंगर्स की जो स्थिति है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि ऐसे लोग थोड़े से, इन लोगों में थोड़ा एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि ये लोगों के अंदर एक एटीट्यूड, हालांकि वैसे तो नेगेटिव शब्दों की तरह यूज़ होता है लेकिन ये एक पॉजिटिव होता है। क्योंकि ऐसे लोग ये मानते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सच है या वही सही है। यानी ये अपनी बातों से लोगों को के जो, अगर इनसे आप अगर कुछ कहेंगे तो ये अपनी बातों से उसको स्पष्ट करेंगे। यानी ये कोशिश करेंगे कि आपको वो ऐसा कुछ उदाहरण दें या कोई ऐसी बात बताएं जिससे ये साबित हो जाए कि ये सच बोल रहे हैं या इनकी बात सच है। इस बात को समझ में आती है। ये फिंगर यहाँ तक टच होना निश्चित तौर पर ये एक बुद्धिमानी का संकेत है। यानी ऐसे लोग दिमाग से बड़े तेज होते हैं, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इनका अगर हम कैरियर की बात करें तो जीवन में जो इन्होंने पढ़ाई की है या जो कुछ भी किया है, चाहे नाक भी किया हो तब भी इनका जो है 11th हाउस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग है। उसका रीज़न ये है कि 11वां हाउस जो है वो लाभेश की स्थिति, लाभ की स्थिति बनाता है। और यहाँ पर भी इस स्थिति के अंदर दिखाई दे रहा है कि 30 प्लस होने के बाद में ऐसे लोग पैसा कमाने की स्थिति में आ जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिनसे इनको इकोनॉमिक कंडीशन इनकी ठीक होती है। लेकिन इनका पारिवारिक जीवन जो होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इन लोगों का पारिवारिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं होता। क्योंकि दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर और स्पष्ट कर दूँ कि इनके इस तरीके के जो जातक होते हैं उनका जो है ना
उनकी माँ की स्थिति जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती। यानी कि ऐसे जातक के जन्म के बाद उनकी माँ की जो स्थिति है वो निरंतर जो है उनको मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट रहते हैं। उसके बाद जब ये जातक जो है वो लगभग आप ये कह लीजिए कि जब इनकी उम्र 18 साल के आसपास होती है, जब ये 18 क्रॉस करते हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति के हिसाब से जब 18 क्रॉस करते हैं तो 18 के बाद ऐसे जातकों को की वजह से परिवार के अंदर शारीरिक, मानसिक और आप कह लीजिए कि इकोनॉमिकल यानी आर्थिक रूप से परेशानी आनी शुरू होती है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस तरीके का ये योग है, ये योग ही ऐसा है जो कि सिर्फ पामिस्ट्री में पकड़ा जा सकता है, कुंडली में नहीं पकड़ा जा सकता। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम इनकेस वीनस की बात करें, ये इनका वीनस है और ये वीनस यहाँ इस तरीके से हो गया। यानी कि अगर आप मून के कंपैरिजन में बात करें, ये इतना सा पोर्शन मून है और इतना बड़ा पोर्शन इनका शुक्र है। ऐसी स्थिति के अंदर जातक जो होता है उसकी मानसिक स्थिति बड़ी कमज़ोर होती है। मानसिक स्थिति बड़ी कमज़ोर होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मून डिफ्लेक्टेड हो गया। मून डिफ्लेक्टेड होने से ऐसे लोगों का मूड स्विंग जिसको हम कहते हैं, यानी जिसको कहते हैं पर मूड, ऐसे लोगों का मूड बहुत जल्दी बदलता है और हमें ये पता भी नहीं लगता कि ये इनका मूड बदला किस वजह से है। यानी इनको खुद को भी नहीं पता होता और ना इनके परिवार के सदस्यों को पता होता है कि इनका मूड किस वजह से बदला है, और ये 1-2 दिन बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। दूसरी बात, डिफ्लेक्टेड जो स्थिति ये बनती है चंद्रमा की, ये नक्षत्रों के हिसाब से, यानी चंद्रमा जो राशि बदलता है उसके हिसाब से इनके अप एंड डाउन्स आते हैं। अगर हम तारा चक्र में देखेंगे तो जो नक्षत्र इनके लिए सूटेबल नहीं है, उन नक्षत्रों में जब चंद्रमा होता है तो इनकी स्थिति, मनोस्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो वो मतलब चंद्रमा के ऊपर इनका काफ़ी कुछ डिपेंडेंट हो जाता है, यानी इनका मूड जो है वो चंद्रमा पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगर इनकी हार्टलाइन की, तो ये हार्टलाइन यहाँ आकर के रुक जाती है और उसके बाद हार्टलाइन का सैटर्न के ऊपर यहाँ पर ख़त्म हो जाना इस तरीके से। ये इस बात पे डिपेंड करता है, यहाँ इससे ये चीज़ निकल कर के सामने आती है कि इनकी भावनाओं को लोग समझ नहीं पाते, यानी इनके मन में क्या चल रहा है ये आप आसानी से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि आप इनके मन की बात को पढ़ नहीं सकते। तो ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम लाइफलाइन की बात करें तो लाइफलाइन के अंदर इनकी लाइफ में हालांकि 1 या ये 2 अपॉर्चुनिटी दिखाई तो दे रही है निश्चित तौर पे, लेकिन ये जो रेखाएं दिखाई दे रही राहु रेखाएं, ये बहुत बड़ी राहु रेखाएं, यानी ये इनके जीवन के अंदर बहुत बड़ा कष्ट को दिखाती है। यानी पर्टिकुलरली मैं अगर इस लाइन की बात करूँ तो ये वो लाइन बड़ी डेंजरस है। ये लाइन इनके लाइफ के अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ा विपदा का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है। उसके बाद अगर हम फिंगर्स की बात करें तो देखिए, फिंगर्स की स्ट्रेटनेस इस बात को तो प्रूव करती है कि निश्चित तौर पर ऐसे लोग बहुत ही विचारों से बहुत क्लियर होते हैं, इनको आप कंफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो खुद का सोचना, या जिसे हम अगर हम हॉरोस्कोप से कंपेयर करें तो जिसे हम लग्न भाव कहते हैं, इनका लग्न इतना स्ट्रांग होता है कि ये किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होते। ये जीवन में वही काम करते हैं जो इनको अच्छा लगता है, क्योंकि ये किसी की बात मानेंगे ही नहीं। कमज़ोर लग्न का व्यक्ति क्या है, दूसरे की बात को जल्दी मान लेता है, लेकिन ऐसे लोग नहीं मानते। लेकिन इनका जो, अगर हम यहाँ पर फेट लाइन की मैं बात करूँ, देखिए फेट लाइन की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। फेट लाइन की पोजीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ आकर ये फेट लाइन रुकी जाती है और उसके बाद फिर ये थोड़ी सी यहाँ पर दो मुखी होकर के फिर ये थोड़ी आगे चल रही है और यहाँ से फिर ये एक फेट लाइन इस तरीके से चलने की कोशिश कर रही है। तो ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, यानी कि ये लगभग एज जो है दैट इज़ अराउंड 28 to 30, तो 28 से 30 साल के बीच का जीवन जो है ना इनका, ये बड़ा डेंजरस है। 28 से 30 साल के बीच में इनके जीवन के अंदर बहुत बड़ी विपदाएं और बहुत बड़ी परेशानियां और कठिनाइयों का कारण बनेगा। उसमें से एक कारण वैवाहिक भी होगा। तो ये भी बात को ध्यान रखने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसलिए इनका भाग्य जो है, भाग्य स्थान बहुत कमज़ोर है। यानी हॉरोस्कोप में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनका 9th हाउस जो है इनकी कुंडली का सबसे कमज़ोर भाव है, जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं। भाग्य स्थान का इस तरीके से कमज़ोर होना
कुंडली में बनने वाले योगों को अंदर जो पॉजिटिव योग होते हैं उनको भी कमज़ोर कर देता है। दूसरी बात यह है कि जो नेगेटिविटी है जो क्रिएट होती है उसमें भी ईश्वर का साथ नहीं मिलने की वजह से उनके प्रभाव आपको ज़्यादा नकारात्मक दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि इनकी जो लाइफ की जो नेगेटिविटी है वो आपको अब दिखाई देगी, आगे आगे दिखाई देगी। अब तक जो आपको लाइफ थोड़ी बहुत ठीक दिखी होगी, लेकिन आगे अगर आपने इनका प्रॉपर वे से अगर इनका ज्योतिषीय उपाय आपने नहीं किए तो निश्चित तौर पर इनके जीवन में जो 30 साल तक की जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, यानी कि आप देख लीजिए इनका ग्राफ ऐसे चलेगा, यानी मानसिक रूप से भी और कैरियर वाइज भी इस तरीके की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। जुपिटर की स्थिति इनकी, हालांकि जुपिटर यहाँ पर इंडिकेशन जो है वो जुपिटर का ये है कि जुपिटर जब एक्सेस में पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि ज़्यादा अच्छा हो जाता है जुपिटर, जब ज़्यादा अच्छा हो जाता है जुपिटर तो वो विनाश का कारण बन जाता है, यानी कि वो अपने ही गुणों को खो देता है। कई बार हमने कहा है, बहुत से लोग जो है कि प्लैनेट्स या हॉरोस्कोप के अंदर कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो उच्च का अच्छी स्थिति में भी कोई प्लैनेट बैठा हो तो उसको और ज़्यादा स्टोन वगैरह पहना के सोचते हैं कि इसको और पावरफुल कर दें, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी भी चीज़ की अति जो है वो नुकसान करती है। यानी कि अगर आपने जुपिटर को यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया तो उसके परिणाम आपको नकारात्मक, आप ये मत सोचिए कि उससे बहुत और ज़्यादा हमारे को फ़ायदा होने लगेगा, ये एस्ट्रोलॉजरों की बहुत बड़ी भूल है। आप प्लेनेट को केवल उतनी ही पावर दीजिए जितना कि जिस वो कैपेसिटी उसकी है, उससे ज़्यादा अगर आप अपने आप किसी भी चीज़ को पावरफुल बनाएंगे तो वो आपका डैमेज हो जाता है। जैसे बॉडी के अंदर भी हम किसी भी चीज़ को जब किसी हाथ की या किसी भी चीज़ की ज़्यादा थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो वो मजबूत होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज आप उसी हाथ की करेंगे तो वो हाथ आपका बेकार हो जाएगा, या तो उसकी कोई नर्व डैमेज हो जाएगी या हड्डी डैमेज हो जाएगी या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कि किसी भी चीज़ को मजबूती देने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर इनका जुपिटर ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से इनको नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होनी है, ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इनका जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस के अंदर जो है अगर आप, और दूसरी बात है कि दिस सन इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द राहु। व्हेन सन इज़ अफेक्टेड बाय द राहु, इन दैट केस यू डोंट टच द लिमिट ऑफ हैप्पीनेस। बिफोर यू टच द हैप्पीनेस और यू कैन से द लिमिट ऑफ हैप्पीनेस, तो आपके नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। यानी कि आप जब भी इस स्थिति में आएंगे कि आपके जीवन में कोई खुशी आने वाली होगी, उससे पहले आपके नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। ये इस दोष का सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। और दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये दोष जब किसी के अंदर पैदा होता है तो वो दोष घर के बहुत से सदस्यों के अंदर भी होता है, तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रभाव जो है वो सब जब सम्मिलित रूप से सभी का, इसमें ऐसा है, इसका इस योग का एक, ये योग जो है इसकी एक स्थिति होती है। ये योग जब तक एप्लीकेबल नहीं होता तब तक एप्लीकेबल नहीं होता, जब ये एप्लीकेबल होता है तो ये घर के सभी सदस्यों के साथ एक साथ एप्लीकेबल होता है। क्योंकि घर के अंदर जब स्थिति परेशानी की पैदा होगी या आपको लगेगा कि ज़िंदगी में थोड़ा सा अब मतलब कुछ कमियां आनी शुरू हुई है, तो उस समय में आप देखेंगे कि ये योग घर के हर सदस्य के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा होगा। ये एकमात्र ज्योतिष का ऐसा योग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मैंने इस पर रिसर्च किया है और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये योग जब एप्लीकेबल होता है तो घर का हर सदस्य उससे प्रभावित होता है, एक व्यक्ति नहीं, सभी लोग उससे प्रभावित होंगे। यानी इस जो भी कष्ट होगा वो सभी को समान रूप से होगा, यानी ये योग इस तरीके का होता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि घर के अंदर एक पॉजिटिविटी की कमी आनी शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा कि नकारात्मकता आने लगेगी और एक अज्ञात भय आपको सताने लगेगा। परिवार के सदस्यों में जो मुखिया होंगे उनको भी अज्ञात भय सताएगा कि पता नहीं जीवन में क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट होने लगता है ऐसी स्थिति के अंदर। तो ये इसकी पहचान है कि ये योग एप्लीकेबल होना शुरू हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं माइंड लाइन की, तो ये माइंड लाइन की स्थिति इनकी काफ़ी लंबी है। ये निश्चित तौर पर जो इसकी स्ट्रेटनेस है, ये व्यक्ति के अंदर नर्वस सिस्टम यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी न किसी L1, L2, L3, L4, 5 में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करेगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी नहीं थोड़ी दिनों बाद, क्योंकि शायद अभी तो उम्र छोटी है तो ना प्रॉब्लम हो, लेकिन आगे आपको ये दिक्कत ज़रूर आएगी।
उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस सन की, तो यहाँ पर ये लाइफ कोई अनसर्टेनिटी को शो करता है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि लाइफ के अंदर स्थिरता या समझ नहीं आता कि जीवन में करना क्या है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब पॉजिटिविटी की बात मैं बताऊं तो पॉजिटिविटी इस हाथ की यही है कि ऐसे लोग अपने कैरियर के अंदर बड़े अच्छे होते हैं। यानी इनका जो प्रोफेशनल पोर्शन है ना, वो किसी ना किसी वजह से, चाहे इनकी एजुकेशन कुछ भी हो, वो बेटर होता है इनका। यानी कि वो इनको एक प्लस पॉइंट है इनके लिए। हालांकि इनका जो 7th हाउस है, जिसे हम विवाह का हाउस कहते हैं, वो इतना अच्छा नहीं है। और वो यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि ऐसी स्थिति है। फिर भी आप इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए, और आप चाहें तो इस वीडियो को किसी भी व्यक्ति को दिखा करके भी और भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसा समझ में आए उसके आधार पर आप मेरे से बात कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।